और दिन, एक नया दिन, एक नई अपॉर्चुनिटी अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए, हमारे साथ थोड़ा सा एंटरटेन होने के लिए 11 से 12 ये जो समा पर आप आ गए हैं, अब ये वक्त हमारा है और हमारा ये वक्त आपका है। तो वेलकम करता हूं आपके फेवरेट शो पर आपका हद कर दी विद मोमेन साकिब। एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कुछ सीखेंगे, इसीलिए शो को आगे लेकर चलते हैं और बुलाते हैं हमारी आज के जो मेहमान हैं, हमारी आज की जो गेस्ट हैं। माशाल्लाह आप इनकी मजे मजे की बातें सुनेंगे। वो एक्ट्रेस हैं, थिएटर भी किया है, ड्रामा फिल्म दोनों में काम कर चुकी है और अपने मुनफरिद नाम की तरह इनकी पर्सनालिटी भी अलग सी है और अक्सर एंटरटेनमेंट की खबरों की जीनत रहती हैं। आपकी भरपूर तालियों में, आपके जोश में, आपके जज्बे में बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली घना अली। घना जी, सबसे पहले तो अब आपने सिर्फ हंसना, मैं चाहता हूं अब आप अगला 1 घंटा एंजॉय करें। ये जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन इंसान वही अच्छा जो मुश्किलात के बावजूद हंसता खेलता रहे। क्या ये सच है? लाहौर में पैदा हुई, जिंदगी लाहौर में गुजारी, काम के लिए कराची गई, फिर शादी करके कराची शिफ्ट हो गई, उसके बाद लाहौर वापसी हथकरदी के लिए। कैसा रहा ये सफर? बहुत अच्छा है ना जी, माशाल्लाह। इन सांसों के अलावा जिंदगी में और क्या चल रहा है? बच्चे और उनका रोना। अरे बच्चे क्यों रो रहे हैं इतना? वायरल है। बच्चे रोते ही तो हैं और करते क्या है, दूध चाहिए रोना है, पैम्पर उतारना रोना है। बस रोते ही तो है। क्या करें, मतलब क्या करें, इसका हल क्या है? कुछ नहीं, बस रो। बच्चों के साथ रो। एक माँ की ममता भी आ गई है आपके अंदर। ये सफर, माँ बनने का सफर, ये कैसी फीलिंग आज बताएं लोग। मैं भी अभी तक सोच ही रही हूँ। टैलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब किसी के पास कोई टैलेंट हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस बात में कोई शक तो नहीं है? नहीं, इस बात में कोई शक तो नहीं है? कोई शक नहीं है। अपने ही वालिद साहब के साइन कॉपी करके उनके चेक से लाखों रुपए कैश करवा लिए। किए कि नहीं किए? करा जी, किए कि नहीं किए? वापस मांग लेंगे, नहीं करो। इन पैसों का किया क्या, ये बताएं। वो तो कैफेज नहीं होते थे, जेमिन जावा, ये वो केक क्लास का शीशा। तो जब वालिद साहब को पता चला तो वालिद साहब ने किस तरह आपकी खातिर तवाज़ा की? बात करनी छोड़ दी थी। बात करनी तो आपने कहा फिट है, फिर तो एक और चेक कर नहीं ना, वो ज्यादा असर करा था। किस तरह मनाया, किस तरह? नहीं माने थे, बड़ी देर लगी। फिर उसके बाद जब कभी कमाया तो एक गिफ्ट दे दिया। और चेक बाउंस नहीं हुआ था? नहीं ना, उन्हें पता है, वो बेचारे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैसेज सर्विसेज ऑन करा ले। मेरी वजह से पता चला। ये बेसिकली मैंने उनको बताया ऐसे भी करना चाहिए। अब मैं अपने बच्चों के टाइम पे करूंगी। तो अगर आपके बच्चे ने आपका कोई चेक कैश करवा लिया तो आप क्या करेंगे? आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कोई ना कोई करेगा ऐसे। कोई ना कोई करेगा? हाँ, मक्का फातिमा होगा मेरे साथ। इसलिए आपने अकाउंट में कोई पैसे नहीं रखे? नहीं, मैंने सर्विसेज, हर किस्म की जो सर्विसेज है वो ऑन कराई हुई है। कैश में बिलीव करती हैं? नहीं, अब नहीं करती। अब नहीं? टैक्स पूरा देती हैं? टैक्स पूरा देती हूँ। अपने माँ बाप की जो हक हलाल की कमाई है उसको मत लूटें, उनके फरेब से चेक मत कैश करें, क्योंकि इसमें किसी का भला नहीं है सबसे ज्यादा सिवाय आपके। सिवाय मेरे। ठीक है, आपकी भरपूर तालियों में अगर इजाजत हो शो को शुरू करेंगे। घना जी को बैठने की। कौन है घना अली? आपके लिए घना अली कौन है? करंटली अ मदर। बस जब एक इंसान माँ बन जाए तो फिर और कुछ नहीं होता। हाँ, तो वैसे तो वर्क लाइफ बैलेंस नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। शादी के बाद करियर कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा हो जाता है या ये पुराने वक्तों की बातें थी? नहीं, हो जाता है। फिर जब हो जाता है? हाँ, हो जाता है, ऑफ कोर्स। किस सेंस में? मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत की जब शादी होती है तो उसकी जो क्रिएटिविटी होती है ना उसके काम में, वो काफ़ी हद तक मर जाती है। घना अली ने कहा कि औरत की जब शादी होती है तो उसकी क्रिएटिविटी काफ़ी हद तक मर जाती है। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग मेरे साथ ये हुआ। मैं अपने आप को इसमें बोलूँगी कि जब आई वॉज सिंगल, आई कुड फोकस मोर इन डूइंग डिफरेंट रोल्स। आई कुड गिव मोर टाइम। अब मैं ये सोचती हूँ कोई भी चीज़ साइन करने से पहले कि क्या वो चीज़ मेरे बच्चों को अफेक्ट करेगी, क्या वो चीज़ मेरी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करेगी, बिकॉज आई हैव टू बी प्रेजेंट विद देम। अगर आपने एक औलाद पैदा करके उसकी अच्छी तरबियत कर दी
जिसने दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया, उससे बड़ा कोई काम ही नहीं। That's all about it. मतलब लेट्स सपोज मैं फील्ड को टाइम दे दूं, लेट्स सपोज मैं वो 2 साल काम कर लूं, सो व्हाट, 10 साल, 8 साल, 12 साल, फिर फैमिली तो चाहिए ना। एटलीस्ट नाउ आई हैव अ फैमिली जो मेरे साथ रहेगी, मैं घर जाऊंगी, मेरा इंतजार कर रही होगी। जो लोग शादियां नहीं करते और सारी जिंदगी अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? क्या वो मिस आउट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे? ऑफ कोर्स फैमिली इज इंपॉर्टेंट, आई नो, मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका क्या मैसेज है? नहीं, मैं आई पर्सनली फील यू नीड अ कंपेनियन इन योर लाइफ। मैं जो 7 साल या 7 साल तो नहीं, 3 साल हो गए, तो 5-6 साल मैं अकेले रही हूँ। आई यूज्ड टू मिस पीपल अराउंड मी। अब मैं घर जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, मेरे शौहर मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। पहले कौन होता था, घर जाती थी, नेटफ्लिक्स इंतजार कर रहा होता था। पहले नेटफ्लिक्स आपका बेटा था। लेकिन अब देखे ना, इट्स सो ब्यूटिफुल, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे हैं, हंसते हैं आपको देख के, यू फील दैट्स एवरीथिंग। और मैंने ये भी सुना है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, 20, 21, 22, 23, तब माँ बाप कहते हैं बच्चे ही ठीक थे। नहीं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 5 साल किस तरह देख रही है इंडस्ट्री में अपने आप? अब काम करूंगी, लेकिन 1 प्रोजेक्ट एक टाइम। पहले क्या 20 पकड़े होते थे? हाँ ना, आई यूज्ड टू वर्क एवरी डे। बहुत पैसा कमाया। माशाल्लाह, तालियां। नहीं, अब जेलस हो रहे हैं ना, अपनी ताली बजाई इन्होंने। आपने कहा कि इस इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, क्या कहानी क्या है इस बात के पीछे? मैं मर्दों को इसलिए उस चीज में नहीं लेके आती बिकॉज मर्द, अच्छा, औरतों में औरत की दोस्त नहीं है आपके हिसाब से? अच्छा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर पुरानी वजह इसकी क्या है? यार, आई कुडंट मेक एनी फीमेल फ्रेंड्स। आपने कितने साल एक्टिंग की? 7-8 years। 7 सालों में आप कोई फीमेल फ्रेंड नहीं बना सकी? बस इस हद तक बनाई है कि काम किया और काम किया। ठीक है, नहीं बनी? नहीं। क्या वजह थी? कोई बनना नहीं चाहती थी या आपने कदम नहीं उठाया? बोथ वेज, बिकॉज बनना तो वो तब जाएंगे ना जब मैं उसको ऐसे सिग्नल्स दूंगी कि यस वी कैन बी फ्रेंड्स। प्रेशर में कभी आई है शुरू में कि ना चाहते हो कुछ किया हो पीयर प्रेशर के अंदर कूल बनने के लिए? आई एक्चुअली विश कि मैं बहुत सारी चीज़ें ना करती। एग्जांपल शेयर करें। आई स्टिल रिमेंबर, आई रिग्रेट अलॉट कि मैं एक दफ़ा एक शूट पे थी। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने आई थिंक किसी जूनियर आर्टिस्ट को एक दफ़ा हर्ट किया था, वो रोते हुए चली गई थी। आपने एक जूनियर आर्टिस्ट को हर्ट किया और रोते हुए चली गई? स्क्रीम्ड एट हर। जो भी उसने किया, आई कुड इग्नोर दैट। I could ignore that just to show that I am something. I did that. And I still feel कि कभी वो लड़की मुझे मिली, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी कि I shouldn't have done it. क्योंकि चली गई वो? हाँ, वो रोते हुए, मैंने ये सुना कि वो रोते हुए चली गई। अच्छा, आप उससे माफ़ी अभी मांग सकती हैं नेशनल टेलीविजन पे? नहीं, माफ़ी मांगने वाला बड़ा है। कितनी बड़ी बात की नेशनल टेलीविजन पे? I thought you said कि वो यहाँ पे है। नहीं, नेशनल टेलीविजन पे है, देख रही होगी शो हमारा। I think I am saying that. I am saying that कि मतलब if I hurted anybody in the junior cast, ठीक है, I want to say I'm really, really, really sorry. गना आपसे आज माफ़ी मांगती हैं, और ख़ास तौर पे वो लड़की जिस पे ये चीखी थी। संगदिल ड्रामा था वो, और असद जबल उसको डायरेक्ट कर रहे थे, and there was this one girl. So I remember you and I still feel कि मुझे तुमसे उस वक्त ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, and I'm really sorry. I am really, really, really very sorry. बहुत बड़ा दिल है। माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। गलती हुई, लेकिन उसका एहसास जब भी हो, माफ़ी मांग लो। अब क्यों है इतनी अच्छी? अपने से बड़े आर्टिस्ट को डांटा है वैसे मैंने? हाँ। अपने से बड़े आर्टिस्ट को लड़ाइयाँ हुई हैं कि बड़े वो सुनाए ना, छोटे के साथ तो हर कोई लड़ लेता है। वटेदाल दसो की होया है। जो मैं गायब हुई थी बीच में 2 साल, वो इसीलिए तो उसने गायब करा दिया आपको? उसने नहीं गायब कराया था, ये करण जौहर नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन द थिंग इज कि वो मैं खुद ही हुई थी, वो मैं खुद ही हुई थी, बिकॉज मुझे फील हो गया था कि वो बहुत ज्यादा जो है ना मेरी पर्सनालिटी, आपका उसका वैड हो गया था। आपने खुद ही कहा कि मैं मोस्टली नेगेटिव रोल्स करती हूँ, इसकी क्या वजह? पॉजिटिव करना पसंद नहीं करती? मैंने किया था ना पॉजिटिव अभी रिसेंटली, जिस पे मैंने खत्म किया, मतलब बीच में ब्रेक लिया था, उससे मैंने पॉजिटिव किया था, मैं बीच में छोड़ के भाग गई थी। आई कुडंट डू इट। भागी क्यों थी? आपके फैंस परेशान थे। क्या करूं मैं पॉजिटिव करके? क्या चार एक्सप्रेशन
तो वो जो आपके फैंस आपको देखना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, उनका नहीं सोचा आपने? तो मैं आ रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ। इतना साहस नहीं था? अब मैं कर रही हूँ, उन्हीं के लिए कर रही हूँ। 2 साल जो उनको टॉर्चर किया उसका क्या? तो बच्चे ना पैदा करूँ। आप सारे जो सोशल मीडिया पे शिकायत कर रहे थे, गना कहाँ है, गना कहाँ है, वो ज्यादा जरूरी काम कर रही थी, ठीक है? रिसेंटली यूट्यूब भी शुरू किया। हाँ, टीवी से बोर हो गई या डॉलर कमाने की जो ख्वाहिश थी? नहीं, मैं बताती हूँ, मेरी नीज ने मुझे फोर्स किया कि आई शुड। फोर्स किया? हाँ। अच्छा। सो आई मेक इट, लेकिन अब उसके ऊपर इतना टाइम देना पड़ता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये सिर्फ किस किस्म के व्लॉग्स बना रही? आई वांट टू डू स्किन केयर एंड मेकअप। स्किन केयर और मेकअप? हाँ। यूट्यूब पे क्या करती है आप? यूट्यूब पे मैं स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड ही ज़्यादा कर रही हूँ। मैं चाह रहा हूँ शो की एनर्जी को इंक्रीज करें, और हमारा लिप सिंक बैटल का सेगमेंट है जिसमें लोग आपको टीवी पे देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, फिर आप टॉक शोज पर जाती हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप उनके जवाब देती हैं, लोगों को पता चलता है आप कौन इंसान है जिसकी वजह से लोग आपसे और प्यार करते हैं, और हमारा टीवी शो भी हिट होता है। लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब आपका फेवरेट गाना लगता है तो गना अली उसको किस तरह गुनगुनाती है, किस तरह एंजॉय करती है। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए अगर आप तैयार हैं, क्योंकि घना जी भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, और आप भी रेडी हो जाए, लेट्स प्ले द सॉन्ग। थैंक यू। अरे तुम्हें गेस्ट की जरूरत नहीं है, अकेला ही काफी है। ये गाना भी बन जाएगा, ये मोमेंट भी बन जाएगा। अब आपके एक्सप्रेशन चाहिए, लोग आपकी एक्टिंग के फैन हैं। करें जी। घना अली के लिए तालियां। इनकी वो भरपूर एनर्जी जो इन्होंने बिल्कुल नहीं शो कराई उसके लिए भरपूर तालियां। और नहीं, अरे सॉरी वॉरी नहीं, कोई सॉरी नो थैंक यू। दोस्तों में ऑफ कोर्स बैठे, आपका ही सोफा है। और सॉरी आपने कभी ना सॉरी करना है ना थैंक यू। वो सलमान भाई ने कहा था कि थैंक यू की जगह 3 लोगों की आपने मदद करनी है, क्योंकि 3 लोग जब किसी की मदद करेंगे वो उनको थैंक यू बोलने लगेंगे, तो वो उनको कहेंगे थैंक यू नहीं, 3 लोगों की मदद कर दो। 3 की मदद करेंगे 9 3 की मदद करेंगे 27 3 की मदद करेंगे 84 3 की मदद करेंगे 560 3 की मदद करेंगे 3282। वो जब 3 की मदद करेंगे 11,000। मेरे वाले 3 कौन है? एक मैं, अच्छा ठीक है, बेला जी नाल ए अकेला जी। तो आप लोगों ने थैंक यू नहीं, जब भी कोई थैंक यू बोले, सलमान भाई ने कहा था उसकी जगह 3 लोगों की मदद कर दो। और ये जो मैंने सारी कैलकुलेशन की है ना, ये गलत है, क्योंकि इनको खुद कौन सी आती होगी और इन्होंने कौन सा चेक कर लेना है। तो चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं जाना मत, गाना हमारे साथ है, मैं भी इधर हूँ। वेलकम बैक। आ जाए जरा, एक डिफरेंट किस्म का शो करने हैं। ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप लोगों को इजाजत देंगे कि आप हना जी से सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आप जी मैं ही हूँ जनाब। इतना अच्छा कॉमेडी शो देख के दिल खुश हुआ, समझे।
ये तो माशाल्लाह अच्छी खासी कॉमेडी कर रही हैं। अंकल सवाल नहीं पूछा आपने। सवाल ये था कि क्या ये कॉमेडी अदाकारी कर सकती है, जैसे कि इनकी शानदार सवाल, शानदार सवाल। ये इनको देख के हंसी आती है, इनको देख के चेहरा हंसी आती है। हंसी का मतलब मुस्कुराते हैं। कॉमेडी कैरेक्टर्स क्यों नहीं करती? किए मैंने थिएटर भी कॉमेडी किया। नहीं टीवी ड्रामा में कॉमेडी कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो मैं करूंगी ना। अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो करेंगी? हाँ। वादा आपका? हाँ। डील होगा, कोई टेंशन निकाल ली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा सवाल ये है गना जी से कि जैसा पाकिस्तान का माहौल है, आपका नेपोटिज्म पे क्या बिलीव है? आप क्या समझती हैं कि आप नेपोटिज्म की वजह से इस इंडस्ट्री में हैं या अपनी एफर्ट्स के ऊपर हैं? नेपोटिज्म मेरे तो दूर दूर तक कोई नेपोटिज्म से कैसे हो सकता है? आई डोंट नो एनीबॉडी। वो करिश्मा कपूर की बहन है। या मेरे पास मोमिन साकिब जैसे टैलेंट है? हाँ ये तो है। नहीं टैलेंट मोमिन साकिब से ज्यादा है आपके। नहीं मोमिन साकिब तो अदना सा इंसान है, सीख रहा है। इनके शो में आने से पहले मैंने एक चीज सोच ली थी कि ये शो बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी ने पूछा क्यों, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब वो खुद ही बोल देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है ब्रदर का? जुहेब मेरा नाम है। जुहेब मेरा नाम है, मोमिन मेरा नाम है, कहना इनका नाम है, बेला उसका नाम है। करते क्या आप? जी सॉरी सॉरी नहीं कहना, सॉरी की जगह 3 लोगों की मदद करनी है। आप करते क्या ब्रदर? मैं शुभ ऑडिट में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ। मैं वहाँ क्या करते हैं? स्कूल्स के ऑडिट करता हूँ। ऑडिट करते हैं? जी। अगर पाकिस्तान का ऑडिट करने का मौका मिले तो करेंगे? जी जरूर करूँगा। सदमे में जाएंगे करके? डेफिनेटली जाना पड़ेगा, ऑलरेडी वैसे सदमे में हैं हम। सवाल है आपके पास? जी सवाल है मेरा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। मेरा गना जी से क्वेश्चन है कि आपकी अदाकारी तो हम अप्रिशिएट करते हैं जो ड्रामों में आप कर रही हैं, तो आप किस सेलिब्रिटी से एक्टिंग जो करते हैं उनसे आप इंस्पायर हैं? अगर हैं किसी भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी से, उसका थोड़ा सा अगर आप रोल कर सकें तो हमें आप करके दिखाएं थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा। देखिए मैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ मैं उनका कोई कैरेक्टर करके नहीं दिखा सकती, बट मुझे उनका जो काम है वो काफ़ी पसंद है। नाम लें प्लीज। फायजा हसन। फायजा जी के लिए जो नीलोफर, बंस रोड की नीलोफर है बनी थी, मुझे उनका काम बहुत पसंद है। वही जिन्होंने बात की थी कॉमेडी क्यों नहीं करती हैं, बट मुझे उनका काम बहुत पसंद है। बट समहाउ किस्मत, आपको कॉमेडी नहीं मिलते। मेरा फोर्टे है, मैं नेगेटिव प्ले करती हूँ तो मैं नेगेटिव ही करती रहती हूँ। बाकी आई डोंट थिंक आई कैन do her acting because she's just amazing. फनी एक्ट कोई ड्रामों में तो आप करती हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा कोई आप थोड़ा सा एक्शन दिखा दें हमें। चोई साहब ना करिया करो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ये कौन था? दिल दिया गल्ला। साइमा चौधरी। बहुत शुक्रिया ब्रदर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मनाहिल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या करती हैं? प्री 9th की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। पूछे सवाल। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप ज़्यादातर ड्रामों में नेगेटिव रोल प्ले करती हैं, तो आप पॉजिटिव रोल मतलब नेगेटिव रोल आप क्यों प्ले करती हैं? कोई और लेता नहीं है तो आप ले लेती हैं या आप शौक से करती हैं? नहीं, मैं शौक से करती हूँ। करती हैं। और नेगेटिव बहुत मोस्टली एक्टर्स दे प्रेफर डूइंग नेगेटिव। अच्छा, उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। लोग ज़्यादा आपकी एक्टिंग को उसमें एनालाइज करते थे कि पॉजिटिव में आप हीरोइन ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन आपको बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें आपको एक्टिंग के लिए अप्लॉज किया जाए या कहा जाए कितनी अच्छी एक्टिंग किया, बिकॉज उसमें मार्जिन ही कम होता है। बट नेगेटिव में देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ पीपल टू रिकग्नाइज यू एज अ गुड एक्टर बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन इन इट, सो दैट्स व्हाई आई प्ले नेगेटिव। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। आप एक्टर बहुत अच्छी हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। क्या आपका कोई हिडन टैलेंट भी है? आई थिंक आई एम अ गुड बाथरूम सिंगर। चले एक गाना तो सुना दे फिर। लगन लागी रे तुमसे पिया के बलम के सरी, तुमसे प्यारे लगन लागी रे तो से लागी रे बलम के सरी तो से लागी रे। I started shivering.
खुशी के आंसू हैं ना इसी के। Stop it. कितनी टैलेंटेड है, कितनी। कैच हो गया, तालियां बजाओ। Momin, stop it. लगन लागी, मैं तेरे नाम का सलमान खान बन गया हूँ। लगन लागी रे तुमसे। क्या बात है, माशाल्लाह। हीरोज ने वॉक इन किया, Head, हीरोज shoulders, knees and toes. ने। आई टू आई। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. वासाम ब्रदर, क्या नाम है? उस्मान अली। उस्मान अली। हाँ जी भाई। ये वाला तुमने वो किया है। क्या करते हो? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करो जरा। बेसिकली आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको डिजिटली जो है वो एडवर्टाइज करना, यही मेरी जॉब का जो है वो पर्पस है। अब तुमने लाइफ में कुछ सही काम करना है। सही कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके अलावा क्या शौक है? वो बाद में क्या करूं अब मैं इनका? हद कर दी आपने। हद कर दी तुमने जी। अब आम के सवाल। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए बेसिकली। मुझे लग, हाँ उसके लिए ना, फिर ठीक है। मैं तो पहले ही बैठा रही थी, बैठ जाओ, नहीं देना जवाब। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप जो है माशाल्लाह काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं और फ्रेश भी काफ़ी लग रहे हैं माशाल्लाह, एप्पल की तरह। तो उसका राज क्या है? ब्लश ऑन। सॉरी, इसका राज क्या है? जी जी भाई, राज। ईट हेल्दी, टॉक हेल्दी एंड गो टू द जिम एवरी डे एंड बी हैप्पी। जो आप खाते हो वो आप बन जाते हो, जो आप सोचते हो वो भी आप बन जाते हो। अच्छा खाओ, अच्छा ऐसा सोचो। मैं आलू खाती हूँ, मैं आलू बन गई हैं? हाँ, अगर बहुत ज्यादा आलू खाते जाओगे, दिन में 30-40 आलू खा लोगे तो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। संगम। यस सर। गुड, थैंक यू। यू आर अ ट्रू ऑफिसर। नो, आई एम नॉट इंग्लिश। ब्रदर, आपको देखिए इतनी खुशी हुई, एक सवाल मैं आपसे पूछूं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मुझे मार्कर से बनवाई है या असली है? नहीं नहीं नहीं, ये बाजार से मिलती है, मार्केट से नहीं बनती। वेरी गुड। सवाल पूछे। मैं मैडम से सवाल करना चाह रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, ज़्यादातर नेगेटिव रोल करती हैं। तो हमें इस वक्त यहाँ बैठे हुए, अगर आप किसी भी सियासतदान की मिमिक्री कर दें तो हमें इस वक्त बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं, किसकी करूँगी? मैं नहीं देखती। किसी की कर दे, शहबाज शरीफ की, शेख रशीद की। आप सब चूंटियां हैं। नहीं, मुझे देख के तो नहीं लग रहा किसी को। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? लड़ाई हो जाएगी इधर तो मेरे घर में। बोल दे। मेरे हस्बैंड जो है पीपल्स पार्टी वाले हैं। अरे इसमें तुमने बात नहीं की, बैठो यार तो 6 सेकंड। आपके हबी पीपल्स पार्टी से? नहीं, पीपल्स पार्टी उनको पसंद है, मुझे पीटीआई उनको पीपल्स पार्टी पसंद है, लेकिन उनको कौन पसंद करता है? मतलब हाँ, वो पीपल्स पार्टी वाले। सियासतदान है आपके हस्बैंड? नहीं, सियासतदान नहीं है। फिर क्या करते हैं वैसे आपके हबी? क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट में? क्या करते हैं? एमडीए में होते हैं। सॉरी? एमडीए में होते हैं। ये क्या होता है, प्लीज बता दें। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्या है? फाइनेंस में होते हैं। वो डिटेल्स में कौन जाता है? वो तो वही होते हैं। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा आपसे, क्योंकि प्यार करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, we'll be right back. Keep watching हद कर दी with मोमिन साकिब। वेलकम बैक। गना जी बहुत मिस कर रही थी आप लोग, आ गए हैं वो। जाएं अब चाय वगैरह का देख लें जो। मैं चाहूंगा हम अगले सेगमेंट की तरफ चलें, जिसका नाम है तोले बगैर बोल। तोले बिलाल भाई है मेरा। तोले बगैर बोलो, रैपिड फायर राउंड। किस डायरेक्टर को हंसाना सबसे मुश्किल काम है? शहजाद कश्मीरी। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान, बट कम हंसते हैं ना। हाँ, एक बात जिस पे मेरा ओपिनियन कभी नहीं बदल सकता। एक बात जिस पे मेरा ओपिनियन कभी नहीं, फील्ड में फ्रेंड्स नहीं होते। फील्ड में फ्रेंड्स नहीं होते और इस पे आपका ओपिनियन नहीं चेंज होगा। अच्छी स्क्रिप्ट्स के अलावा हमें और किस चीज की जरूरत है? फैमिली। वेरी गुड। किस एक्टर के साथ कम पैसों में भी काम करने को रेडी हो जाऊंगी? फवाद खान। टैलेंट से ज्यादा अब सोशल मीडिया फॉलोअर्स देखे जाते हैं। ट्रू। किस एक्ट्रेस को एक अच्छे फैशन कंसल्टेंट की जरूरत है? मी। ओके। बॉलीवुड में किसके साथ काम मिले तो इनकार कर दूंगी?
किसके साथ काम मिले तो इनकार कर वो अभी हमें ही इनकार कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह कभी खुलेगा? जब तक मोदी है कहाँ खुलेगा? किस एक्टर एक्ट्रेस का काम से ज्यादा उसका एटीट्यूड है? हमारी फील्ड में काम से ज्यादा उसका एटीट्यूड है मोमिन साकिब। ओके, तालियां, बहुत अच्छा जवाब दिया। ये सेफ जवाब है। किस सेलिब्रिटी को सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा स्टॉक करती हूँ? फवाद खान। अच्छा, फवाद भाई अपनी प्रोफाइल प्राइवेट करें, जितनी नजर लग रही है ना, समझ गई हो तुसी। बहुत अच्छा सेगमेंट है, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं आपको डायलॉग बोलूंगा और आपने वो एक सर्टेन इमोशन में बोलना है। तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता, ये अपने गुस्से में कहना। तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता, गुस्से में। तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक ही बार होता है, और शादी तो मूड पे डिपेंड करता है। फुल हंसते हुए पानी लाओ यार। हम एक बार जीते हैं, हम एक ही बार मरते हैं, जल्दी खत्म करो ताकि मैं मरूं। क्या टैलेंट है, क्या कॉन्फिडेंस है, और स्पीड की तो क्या ही बात करूं। ये टैलेंट है माशाल्लाह, दुआ दे इनको और अल्लाह ताला इसी तरह इनको हंसता खेलता रखे। हैंड्स अप। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये रोमांटिक वे में क्या आपने कहना है? कैमरे में देखिए उमैर भाई को, वो हैंड्स अप पे बाकी डाली थी जिस तरह इन्होंने कुछ गलत कर दिया। हैंड्स अप मैंने उमैर भाई को कह रहा है, इस पे ना ऐसे हैंड्स अप करने को दिल कर रहा। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अभी कानून के हवाले करवा दे, भाग जाएगा, मुझसे भाग जाएगा। आधा नहीं कर सकते, बड़ा सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। जानू पुलिस क्या था? पुलिस ने हैंड्स अप चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। सॉरी, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जानू अपने आप को कानून के हवाले कर दो ना। कर दो ना, तू जा रहे कानून के हवाले। तालियां। चले जा। आखिरी, हाँ, दोस्ती के कुछ असूल होते हैं। नो सॉरी, नो थैंक यू, बस 3 लोगों की मदद। बहुत इमोशनल है आप। दोस्ती के सिर्फ 3 असूल होते हैं, नो सॉरी, नो थैंक यू। बहुत हंस दिया आज, थोड़ा सा जबड़े दर्द हो रहे हैं मेरे। हैं? जबड़ा दर्द कर रहा है? स्ट्रेचिंग कर लो आप, पहले स्ट्रेचिंग कर लो। वो भाई वहां में से 10 स्पोर्ट्स पे आए हुए ट्राई तो करें। दो सैड वे में कैसे होगा? कोई इमोशन आप सेलेक्ट आप करके दिखाओ, फिर मैं सोचती हूँ। दोस्ती मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ। ठीक है। दोस्ती के सिर्फ 2 असूल होते हैं, नो सॉरी, नो थैंक यू। ये जो ट्यून इन्होंने लगा दी, ये तो हॉरर थी। हॉरर ही बनता है, लेकिन आई थिंक हॉरर ही कर देते हैं हम। करें आप कना जी हॉरर? हॉरर बोल दिया आपने। दोस्ती के 2 असूल होते हैं, क्या? ना सॉरी अच्छा, और ना थैंक यू। ओके, तालियां। ये क्या हो रहा है? कना जी इज सो अमेजिंग, अमेजिंग वाइब, अमेजिंग एनर्जी, अच्छा दिल, साफ बातें। अल्लाह ताला इनके बच्चों को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और इनको इनका फरमाबरदार बनाए। ये हम ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं, और आपसे भी पूछते हैं कि जब आप एक एक्टर बन जाते हैं, एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, देन यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। अक्सर लोग आप पर अटैक भी करते हैं, लोग कमेंट्स भी ऐसे करते हैं जो शायद हम पब्लिक फिगर्स को एट टाइम्स अच्छे नहीं लगते। और आपकी शादी भी काफ़ी पब्लिक में डिस्कस हो रही थी, तो इस पे आप तो एक्टर हैं, आपके ससुराल ने कैसे डील किया? एक्टर तो चले, उनको तो क्या समझ ही जाते हैं ना कैसे डील करना है, जैसे ससुराल वाले करते हैं। वाकई। हाँ,
इसके अंदर ही आपने कितनी बड़ी बात कर दी। हाँ, जैसे करते हैं। तो कैसे हैंडल किया? I had to stay quiet and trust the process in a way कि बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सब्र किया था, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हमें पता थी कि क्या थी, लेकिन कुछ बोलने से क्या होता, आप बोलोगे आपकी भी बात की क्या वैल्यू रह जाएगी। सो वी स्टेड क्वाइट और उसका हमें रिस्पॉन्स अल्लाह की तरफ से मिल गया था। बट इट ऑब्वियसली बुरा लगता है, हर्ट्स, और मुझे समटाइम्स ये भी डर लगता है कि बड़ी होकर कभी मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरा बेटा पढ़ेगा, सो देयर वाज सो मेनी बैड थिंग्स, तो क्या इन्फ्लुएंस होगा। सो मुझे उसके लिए भी आंसर प्रिपेयर करने हैं, वो सारी चीज़ें भी सोचनी है। लोग बोल तो देते हैं बट ये सोचते नहीं है कि अगले पे क्या असर पड़ा होगा, और आप अगले की सिचुएशन में नहीं होते, आपको नहीं पता होता कि क्या सिचुएशन है। लेकिन मुझे तो ये भी याद है कि किसी बंदी ने यहाँ तक कह दिया था कि जी उन्होंने खुदकुशी कर ली है, ये हो गया वो, पीपल स्टार्टेड कर्सिंग मी, और किसी को असलियत नहीं पता। सिचुएशन सिर्फ उन दो लोगों को पता होती है या उनकी फैमिली वालों को पता होती है, लेकिन लोगों ने बीच में आना होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वही दो लोग ही तकलीफ में होते हैं, फिर वो वक्त गुजर जाता है। तो इसी से जहां हम हंस खेल रहे हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आप लोग जो सोशल मीडिया पे सोचे समझे बगैर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी पर अटैक कर देते हैं पर्सनल, आप तो अपनी इनसिक्योरिटी उनके ऊपर फेंक रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका उन पर, उनके फैमिली वालों पर और इन द फ्यूचर 20 साल बाद उनके बच्चों पर क्या इम्पैक्ट आता है। क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट ऐसी चीज़ है, एक दफ़ा जब उस पर कुछ आ गया तो वो कहीं जाता नहीं है। लेकिन इंसानों की एक और अच्छी बात है, ये भूल जाते हैं, इनको रोज़ ट्विटर पे कोई नई चीज़ मिल जाती है। ये इनकी बेचारों की अच्छी बात भी है। तो बुरे वक्त की एक अच्छी बात है कि वो गुजर जाता है, लेकिन घना जी अच्छे वक्त की भी एक बुरी बात है, वो भी गुजर जाता है। ना बचपन से लेकर आज तक का फेवरेट जोक सुना दे। मुझे बचपन से आए थे, आई वांटेड टू आई डोंट नो, आई इट्स नॉट अ जोक, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। तो मेरी, बिकॉज मेरे बोथ पेरेंट्स वर लाइक, दोनों काम करते थे, तो मेरा ये बड़ा प्रॉब्लम होता था, मैं जो भी फिल्म देखती थी ना, उस कैरेक्टर का या तो बाल काट देती थी या बालों को कलर कर देती थी अपने माइंड में, अपने माइंड में नहीं, रियलिटी में। इस तरह बहुत सारा टार्ज़न आपको वो कर देती थी। हाँ, और जब टार्ज़न आई थी, आई यूज्ड टू, हमारे घर टार्ज़न आई थी तो जब टार्ज़न फिल्म आई थी तो जो झोपड़ी वाले नहीं होते हैं, ठीक है, मेरी उनसे दोस्ती हो गई, ठीक है, अम्मी अब्बू तो घर पे थे नहीं, दरख्तों पे चढ़ना भी सीख लिया था। तो वो आई थिंक वो जो मेरी लाइफ है ना, वो आज तक मेरे साथ चलती आ रही है। मेरी लाइफ का जोक भी वही है। वियर्ड क्या किया कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर की जो रियल लाइफ आपने अपने आप के ऊपर चीज की हो, सबसे वियर्ड? I think the Tarzan one, दरख्तों पे चढ़ना। दरख्तों पे चढ़ गई थी? दरख्तों पे चढ़ जाती थी मैं। फेवरेट जोक सुना दे। बाबा जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, अगर बीवी से गलती हो जाए तो इसमें कसूर गलती का ही होता है। बहुत कमाल जोक। इसी तरह आप लोग हंसते खेलते रहे, और आपको पता है हम कोशिश करते हैं कि हम अपने शो का एंड किसी प्यारी बात से करें। तो घना जी, कोई ऐसी बात जो आपके दिल के करीब है जो आप लोगों से करना चाहिए? हमारी कोशिश होती है हम शो का एंड किसी प्यारी बात से करें। हंसते रहें, मोमिन साकिब की तरह हंसते रहें, 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 क्योंकि छोटी सी जिंदगी है। हंसते रहेंगे तो जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, क्योंकि जिंदगी ने तो खत्म होना है। हंसते हंसते इसको खत्म कर लें, और क्या चाहिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे, हद कर दी के। नहीं, रुक जाओ। आजकल चूंकि मैं देख रही हूँ कि डिवोर्स का जो रेट है वो बहुत हाई हो गया है। बस मेरा पर्सनली एक ये ओपिनियन है, आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी यंग कपल्स हैं, आई नो कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि जब आपका रिश्ता किसी के साथ जुड़ जाता है ना, तो ये सोच लिया जाए कि कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है, ये फैमिली है, साथ रहना है। तो वो रिश्ता चल जाता है, गलतियाँ गुजर जाती हैं। हमारे माँ बाप ने भी गलतियाँ करके एक दूसरे को माफ़ किया, टाइम गुजारा, हमें भी गुजारना है। ये गंदगी में नहीं घुसें। पुराने जो एक आई थिंक माइंडसेट था ना, वो खूबसूरत माइंडसेट था, उसी के साथ मुझे जो रोकने का कहा था, मैं हिल सकता हूँ? नहीं, रुक जाओ तुम। हाँ, और प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस रखें। बहुत अच्छी बात, प्यारी बात की है, लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगा, कोशिश करें, बिल्कुल मसलों का हल करें, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा अजियत में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है। बाकी आपकी बात का भी पर्सपेक्टिव ठीक है। और जाने से पहले आप ये बता दें, हद कर दी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, सो हैप्पी फॉर यू, यू हैव कम अ लॉन्ग वे।
10 मिनट और करेंगे शो। नहीं ठीक है, इसी तरह से खेलते रहे। मिलता हूँ आपसे हाथ कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।